हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल्या कोचिंग क्लासेस। कल हमने इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था जिसका नाम था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उस वीडियो में हमने दिस, दैट, दिस, दोस इसका यूज समझा था कि कहां पर, कब, किस कंडीशन में किसका यूज करना है। आज मैं फिर से एक इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो समझते हैं एडजेक्टिव क्या होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है वरना ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है नहीं, स्किप मत करना। तो चलो समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड में जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है उसे फ्रेज कहेंगे, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे क्लॉज कहेंगे। डिग्री तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देखना। देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, या नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे नाउन रमेश, रमेश के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। जयपुर एक प्लेस है, पेन एक थिंग है। ग्रीफ क्या है? ग्रीफ एक दुख है, एक भाव है। ऑनेस्टी ये क्या है? एक क्वालिटी है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन एक स्टेट है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप क्या है? दोस्ती, दोस्ती एक आइडिया है। ठीक है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, ये जो है प्रोनाउन है। अब इन वर्ड्स के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य क्या कह रहा है? ही इज एरोगेंट, वह जो है घमंडी है। अब वह कैसा है? घमंडी है, मतलब वह एक प्रोनाउन है। अब उस प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वह जो है घमंडी है, तो एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट जो क्या है? प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, वो घमंडी है। तो ये जो वर्ड है एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। राम वॉज क्लेवर, राम जो था होशियार था, चतुर था। तो राम के बारे में जो है, राम एक नाउन है, ठीक है, और राम के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि वह जो है क्लेवर है। तो ये वर्ड क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जांपल, उदयपुर इज अ सिटी। अगर हम इतना सा पढ़ते हैं उदयपुर इज अ सिटी, उदयपुर एक शहर है, तो अगर मैं इसको ऐसा कहता हूं उदयपुर इज अ नाइस सिटी, तो उदयपुर के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये वर्ड दे रहा है कि उदयपुर जो है वो कैसा है? एक नाइस है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैव सम मच वाटर, अगर मैं इतना सा कहता हूं आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है, और दूसरी तरफ मैं इतना कहता हूं आई हैव सम या मच वाटर, तो ये जो दो पर्टिकुलर वर्ड हैं, सिंगल वर्ड हैं, ये पानी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं कि पानी जो है वो कैसा है। सम यानी थोड़ा है, कम है, मच यानी ज्यादा है। ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो यहां तक समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकता है। फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस इज अ ब्लैक शर्ट, यह जो है काला शर्ट है। दिस क्या है? एक प्रोनाउन, इज एक वर्ब, ए एक आर्टिकल है। ये हो गया नाउन। लेकिन ये जो वर्ड है ब्लैक, ये इस नाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कौन सा वर्ड? ब्लैक वाला वर्ड। ठीक है। अगला सेंटेंस, दूसरा समझने से पहले मैं आपको तीसरा समझाना चाहूंगा ताकि आप दूसरा भी उससे समझ जाए। दिस इज अ शर्ट विच इज ऑफ ब्लैक कलर। अब इस सेंटेंस में देखिए, विच जो है सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है। अब ये जो वाक्य मैंने आपको बताया था कि वे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसी लिखा है मैंने। इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर। दिस
प्रोनाउन, इज, वर्ब, ए आर्टिकल। लेकिन ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। ये वाक्य लेते हैं, ही इज अ वेल्दी मैन, वह जो है एक धनी व्यक्ति है, धनी पुरुष है। ठीक है, अब ये जो वेल्दी वर्ड है, मैन एक नाउन है, इस नाउन के बारे में एक अतिरिक्त सूचना दे रहा है कि वह कैसा एक धनी है, धनवान व्यक्ति है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ही इज अ मैन, वह जो व्यक्ति है, ऑफ ग्रेट वेल्थ, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है। तो ये देखिए, ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ से लेके, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से लेके जो ग्रुप ऑफ वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा वाक्य, ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, हु हैज ग्रेट वेल्थ, जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है। तो यहाँ पे देखिए, हु क्या है? सब्जेक्ट, हैज क्या है? वर्ब। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। शी इज अ फ्रेंडलेस गर्ल, वह एक ऐसी लड़की है जिसका कोई मित्र नहीं है। तो एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड जो उस लड़की के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, विदाउट अ फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त नहीं है। कहने सेंस एक ही है, फ्रेंडलेस और विदाउट अ फ्रेंड, लेकिन ये एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है और एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड है। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, हु हैज नो फ्रेंड, जिसका कोई मित्र, दोस्त, साथी नहीं है। तो हु क्या है? सब्जेक्ट, हैज क्या है? वर्ब। तो ये पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं। द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट इज अर्जुन। द टॉल बॉय, एक लंबा लड़का जो कि लाल शर्ट में है, कौन है? अर्जुन। तो देखिए, द एक आर्टिकल है और बॉय, बॉय क्या है? एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये वर्ड, एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड क्या है? टॉल, जो कि इसका अर्थ होता है लंबा, तो ये एक एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इन द रेड शर्ट, इन द रेड शर्ट, ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि अर्जुन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लाल शर्ट में है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। अगला देखिए, आर दिस बुक्स बीनेथ द पिलो इज योर, ये जो किताबें जो तकिए के नीचे है, क्या तुम्हारी है? तो देखिए, आर क्या है? एक वर्ब, दिस प्रोनाउन, बुक्स एक नाउन है। बुक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अमन इज द वन, अमन वह है, हु वाज प्लेइंग विद यू टुडे, जो आज तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे देखिए, हु सब्जेक्ट, वाज वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज वरुण, वह वरुण है, हुज फादर मेट मी यस्टरडे, जिसके पिताजी मेरे से कल मिले थे। तो देखिए, हुज फादर पूरा सब्जेक्ट है, मेट पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मेट आया। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। नीचे वाले वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ही हैज अ वॉच, एक सिंपल सेंटेंस है, इसके बारे में आगे पढ़िए। ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच, ही एक प्रोनाउन है, हैज वर्ब है, ए आर्टिकल है, वॉच क्या है? एक नाउन है। उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये सिंगल पर्टिकुलर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये ग्रुप ऑफ वर्ड, उसके बारे में भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये मॉडिफाइड वर्ड वेरी, जो क्या है? इस वॉच के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है,
तो ये क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। ठीक है, अगला वाक्य, ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी ऑफ ग्रेट लुक, जो बहुत शानदार है या जो बहुत अच्छी है दिखने में। तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने वाला ये वाक्य, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल, विच सब्जेक्ट इज वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप गाइस यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करवा देता हूं। एडजेक्टिव एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है, फ्रेज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसका वीडियो जो है मैं बहुत जल्द चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। यहां तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जो है रिप्लाई दे दूंगा। तक आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।